सोचिए, अंतरिक्ष में तैरती हुई धूल का एक गुबार हमारी आज की इस खूबसूरत दुनिया में कैसे बदल गया। आज के इस विश्लेषण में हम 4500 करोड़ वर्षों के ग्रहीय इतिहास की एक ऐसी टाइमलाइन को समझने वाले हैं जो किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। आज हम इस सफर को 6 प्रमुख युगों में बांटकर देखेंगे। पृथ्वी के जन्म से लेकर महासागरों के बनने, महान ऑक्सीकरण, डायनासोर के युग, महाविनाश और अंत में मानवता के उदय तक। ये एक ऐसी अचूक श्रृंखला है जिसने जीवन को हर बार एक नई दिशा दी है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। पृथ्वी का जन्म सुपरनोवा से सौरमंडल तक। सब कुछ एक बहुत ही विशाल कॉस्मिक घटना से शुरू हुआ। एक दूर का तारा अपनी ऊर्जा खोकर एक भयानक विस्फोट के साथ फट गया। इस धमाके ने अंतरिक्ष की धूल और गैस को सिकोड़ दिया। फिर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी ने अपना काम किया और हाइड्रोजन और हीलियम को केंद्र में खींच लिया, जिससे हमारे सूरज का जन्म हुआ। जो मलबा बच गया वो आपस में जुड़ने लगा, जिससे बुध, शुक्र, मंगल और बेशक हमारी पृथ्वी बनी। इस शुरुआती उथल-पुथल के बीच एक बेहद दिलचस्प घटना घटी, जिसे हम थिया टकराव कहते हैं। हुआ ये कि मंगल के आकार का एक ग्रह जिसका नाम थिया था, वो सीधे पृथ्वी से आ टकराया। इस भयानक टक्कर से अंतरिक्ष में मलबा फैल गया। यही मलबा हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए आपस में जुड़ा और इस तरह पृथ्वी को अपना चंद्रमा मिला। शुरुआत में पृथ्वी की हालत की कल्पना करें तो यह 8500 डिग्री सेल्सियस पर उबलते हुए लावे का एक जहरीला महासागर थी। भारी रेडियोधर्मी धातुएं गहराई में यानी कोर में डूब गईं। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। लाखों सालों तक लगातार उल्कापिंडों की बमबारी होती रही। ये उल्कापिंड अपने साथ बर्फ, पानी और खनिज लेकर आए, जिससे उबलते हुए कोर के ऊपर एक ठोस परत यानी क्रस्ट बननी शुरू हो गई। सतह ठंडी होने के बाद कहानी का अगला पड़ाव आता है, महासागर और प्रारंभिक जीवन यानी जीवन की पहली सांस। लगभग 3 अरब साल पहले पृथ्वी थोड़ी स्थिर होने लगी थी। दिलचस्प बात यह है कि तब दिन केवल 12 घंटे के होते थे। उस समय पानी के भीतर लगातार हो रहे ज्वालामुखी विस्फोट सिर्फ विनाश नहीं कर रहे थे, बल्कि वे निर्माण का काम कर रहे थे। क्रस्ट के ठंडे होने से कोर की गर्मी अंदर ही फंस गई, जिससे विशाल ज्वालामुखी समुद्र फाड़कर बाहर उभरे। इन्होंने ही पहले भूभागों का निर्माण किया और इन्हीं की बदौलत समुद्र की गहराइयों में सबसे शुरुआती सूक्ष्म जीवों का जन्म हुआ। अब आते हैं एक ऐसे युग पर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, महान ऑक्सीकरण, जिसे हम एक जहरीला चमत्कार भी कह सकते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, लगभग 250 करोड़ साल पहले शुरुआती सूक्ष्म जीवों ने प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑक्सीजन बनाना शुरू किया। उस समय उनके लिए ऑक्सीजन बस एक वेस्ट प्रोडक्ट था। कुछ हजार सालों में ही ये पूरी तरह से वायुमंडल में भर गई। विरोधाभास देखिए, इसी ऑक्सीजन ने उन शुरुआती जीवों की जान ले ली। लाखों सालों बाद इस ऑक्सीजन ने ग्रह पर मौजूद लोहे के साथ प्रतिक्रिया की, जिससे पूरी पृथ्वी पर सचमुच जंग लग गया और इसका रंग मंगल ग्रह की तरह लाल हो गया। इसके बाद टेक्टोनिक प्लेटों में दरारें आने के कारण भूमिगत लावा और अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने लगे। इसके कारण भयंकर एसिड की बारिश हुई, जिसने वैश्विक तापमान को एकदम से नीचे गिरा दिया। अब सवाल ये उठता है कि जब एक ग्रह टूटे हुए क्रस्ट और एसिड की बारिश के कारण पूरी तरह से जम जाए, तो वहां जीवन कैसे बचेगा? इस दौर को स्नोबॉल अर्थ कहा जाता है। इसने पृथ्वी को एक क्रूर चक्कर में फंसा दिया। सफेद और चमकीली बर्फ सूरज की किरणों को परावर्तित कर रही थी, जिससे पृथ्वी गहरे जमाव में फंसी रही। यह बर्फ ग्रह को तब तक जमाए रखती थी जब तक कि पानी के नीचे फटने वाले ज्वालामुखियों ने उस बर्फ को पिघला नहीं दिया। बर्फ पिघली तो और कार्बन डाइऑक्साइड निकली, फिर से एसिड की बारिश हुई और ग्रह फिर से जम गया। ये चक्र बस चलता ही रहा। लेकिन जीवन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। इसके बाद शुरुआत होती है डायनासोर के युग की, जब पृथ्वी पर दिग्गजों का राज था। बर्फ के इस कठोर चक्र के बावजूद हमारी ओजोन परत मोटी हो गई और जीवन तेजी से जमीन की ओर बढ़ चला। लगभग 47 करोड़ साल पहले काई और पौधे पनपने लगे। समय के साथ पेंजिया नामक एक ही विशाल सुपर कॉन्टिनेंट पर विशाल जंगलों का निर्माण हुआ। ये वो समय था जब पृथ्वी के सभी हिस्से आपस में जुड़े हुए थे और अब दिनों की लंबाई भी बढ़कर 21 से 23 घंटे हो चुकी थी। लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया टूटना शुरू हुआ। इस अलगाव ने डायनासोरों के स्वर्ण युग के लिए उत्प्रेरक का काम किया। समुद्र तट बढ़ने से पूरी दुनिया में हरियाली फैल गई।
इसी शानदार तटीय वातावरण ने डायनासोरों को इतना विशाल और भयानक आकार लेने में मदद की कि उन्होंने 20 करोड़ से भी ज्यादा सालों तक जमीन, समुद्र और आकाश पर राज किया। और हाँ, इसी दौरान प्लेटों के टकराने से एक और अद्भुत घटना घटी। अफ्रीकी प्लेट भारत से टकराई, जिससे हमारे विशाल हिमालय का निर्माण हुआ। सब कुछ एकदम सही चल रहा था, लेकिन फिर वक्त आता है महाविनाश का। आग और बर्फ का एक ऐसा खौफनाक मंजर जिसने इतिहास पलट कर रख दिया। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। 6.5 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा एक क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी पृथ्वी से टकराया। इस टकराव की ताकत 10 करोड़ परमाणु बमों के बराबर थी। इसने अपने सीधे रास्ते में आने वाली हर चीज को पलक झपकते ही भाप बना दिया। शुरुआती विस्फोट तो विनाशकारी था ही, लेकिन असली तबाही उसके बाद आई। वायुमंडल जहरीला और अंधकार में हो गया, जिसने सूरज की रोशनी को पूरी तरह रोक दिया। एसिड की बारिश हुई और फिर 80,000 से 90,000 सालों तक चलने वाले एक क्रूर हिमयुग की शुरुआत हुई। इस लंबी और भयानक ठंड ने सतह को पूरी तरह से बंजर कर दिया और डायनासोरों के युग का हमेशा के लिए अंत कर दिया। इस महाविनाश की राख से विकास का एक नया रास्ता खुला, मानवता का उदय, जिसमें हम अनुकूलन और उसके परिणामों को देखेंगे। सोचिए, जीवन कितना जिद्दी होता है। जमीन के अंदर छिपकर रहने वाले हमारे छोटे स्तनधारी पूर्वज उस भयानक हमले से बच गए। धीरे धीरे बर्फ पिघली, अफ्रीका में ठंडे जंगल बने। लेकिन फिर जलवायु गर्म होने लगी, जिसने जंगलों को सुखा दिया। इसी जलवायु परिवर्तन ने हमारे पूर्वजों को पेड़ों से बाहर निकलने और शिकार करने के लिए सीधे पैरों पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। सीधे खड़े होने की वजह से उनके हाथ आजाद हो गए, जिससे उन्होंने औजार बनाए, आग की खोज की और अंततः भाषा और संस्कृति का निर्माण किया। तो इंसानियत को खाद्य श्रृंखला के शीर्ष तक पहुंचने के लिए ग्रहीय विकास की पूरे 450 करोड़ साल लग गए। इस बीच अनगिनत महाविनाश हुए और लाखों सालों का जैविक अनुकूलन हुआ, तब जाकर हम आज यहाँ हैं। लेकिन इतने लंबे सफर के बाद इतिहास का ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही कठोर और कड़वी सच्चाई पर लाकर खड़ा करता है। एक प्रजाति के तौर पर अपने बहुत ही छोटे से समय में हमने पृथ्वी को इतिहास की किसी भी अन्य प्रजाति की तुलना में सबसे ज्यादा प्रदूषित और नष्ट किया है। हम वायुमंडल के रसायन को किसी भी एस्टेरॉयड या ज्वालामुखी की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बदल रहे हैं। जिस दुनिया को बनने में 450 करोड़ साल लग गए, क्या हम उन विशाल ग्रहीय परिवर्तनों के लिए तैयार हैं जो हमारी आज की हरकतों की वजह से होना तय हैं? इतिहास गवाह है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ेगा तो पृथ्वी तो जीवित रहेगी, वो खुद को फिर से ढाल लेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वर्तमान में इस पर राज करने वाली हमारी मानव सभ्यता ऐसा कर पाएगी? ये गहराई से सोचने वाली बात है और इसी सवाल के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण